पुलिस के प्रशासन के भी लोग थे और उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की कि भाई ये नगर परिषद की ज़मीन है, जबकि यहाँ पूरा वक्फ बोर्ड का, यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, वर्षों से अभी गुमटियाँ पड़ी है, ये बनी हुई छतरियाँ। अभी मैं जैसलमेर में एक जमीन पर मौजूद हूँ जो बाड़मेर रोड पर, ये विवादित जमीन है वक्फ बोर्ड और नगर परिषद के बीच की। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था, उसके बाद भी उन्होंने हटा दिया। नगर परिषद ने ठेका दे रखा है या प्राइवेट बस स्टैंड वाले खड़े करते हैं? ठेका दे रखा है नगर परिषद, नगर परिषद उसकी रसीद वगैरह कटती होगी। जैसलमेर में द रॉयल स्टील के नाम से व्यवसाय करने वाले महबूब खान वक्फ बोर्ड की उस संपत्ति के किराएदार बताए जाते हैं जो वर्ष 1966 के वक्फ गजट में क्रम संख्या 21 पर दर्ज है, यानी सरकारी राजपत्र में यह संपत्ति वक्फ की मानी गई है, नगर परिषद की नहीं। इसी स्वामित्व और अधिकार को लेकर मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित था, लेकिन 9/9/2024 को नगर परिषद आयुक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कथित रूप से निर्माण हटा दिया गया। यहीं से पूरा मामला संवैधानिक सवाल बन जाता है। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था तब क्या यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक नहीं था? क्या बिना अंतिम न्यायिक निर्णय की कार्रवाई करना उचित था? महबूब खान ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उनका स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है। 15/10/2024 को न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की अदालत में सुनवाई हुई। नगर परिषद जैसलमेर के आयुक्त श्री लजपाल सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। आयुक्त ने अदालत को बताया कि 1 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से निर्देश मिले थे कि छुट्टियों के खुलने तक हाथ न लगाएं। फिर उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर तक कोई अंतिम आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने कथित अतिक्रमण हटा दिया। लेकिन अदालत के सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े हुए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत अतिक्रमण हटाने से पहले विधिवत नोटिस और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। रिकॉर्ड में पाया गया कि 19/9/2024 का नोटिस केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए था। धारा 245 के तहत हटाने का अलग नोटिस जारी किया गया। जब अदालत ने पूछा कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो आयुक्त का जवाब था, जब भूमि नगर परिषद या राज्य की होती है तो वे नोटिस जारी नहीं करते। सुनवाई के दौरान आयुक्त ने यह भी कहा कि उन्होंने आदेश पारित किया है, लेकिन वे ना तो आदेश की प्रति प्रस्तुत कर सके, ना उसकी तिथि और प्रकृति स्पष्ट कर पाए। न्यायालय की टिप्पणी अत्यंत गंभीर थी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और विधिक प्रक्रिया को बाधित किया गया है। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि आयुक्त बिना रिकॉर्ड के उपस्थित हुए, जो न केवल लापरवाही बल्कि रिकॉर्ड को न्यायालय से दूर रखने के प्रयास का संकेत देता है। अतः न्यायालय ने आयुक्त श्री लजपाल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई क्यों न प्रारंभ की जाए। मामला 4/11/2024 को पुनः सूचीबद्ध किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच और भी कई गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि जहां वास्तव में कोई निर्माण मौजूद नहीं है, वहां कथित रूप से फर्जी पट्टे जारी किए जा रहे हैं। यह भी आरोप है कि हुक्म सिंह दरबार के तथा कथित बख्शिशनामे के आधार पर कुछ जमीनों पर कब्जे कराए जा रहे हैं, जिनकी वैधता और कानूनी स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। यदि एक और वक्फ गजट में दर्ज संपत्ति पर बिना धारा 245 की प्रक्रिया अपनाए कार्रवाई की जाती है और दूसरी ओर कथित रूप से संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर जमीनों का हस्तांतरण या कब्जा कराया जाता है, तो सवाल केवल एक प्रकरण का नहीं रहता बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता का बन जाता है। यह आरोप है और इनकी अंतिम सत्यता जांच और न्यायालय तय करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश में दर्ज टिप्पणियां ये संकेत देती हैं कि कार्रवाई की वैधानिकता गंभीर परीक्षण के दायरे में है। अब 3 बड़े प्रश्न खड़े हैं। जब संपत्ति वक्फ गजट में दर्ज है तो स्वामित्व का अंतिम निर्धारण किए बिना कार्रवाई क्यों? जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित था तो क्या यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा कदम था? क्या कानून का अनुपालन सभी मामलों में समान रूप से किया जा रहा है? लोकतंत्र में बुलडोजर से बड़ी चीज संविधान है और संविधान से बड़ा कोई पद नहीं। अब फैसला अदालत करेगी, लेकिन ये मामला याद दिलाता है कि कानून की कसौटी पर हर शक्ति को खरा उतरना ही पड़ता है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं जैसलमेर में एक जमीन पर मौजूद हूँ जो बाड़मेर रोड पर, यह विवादित जमीन है
वक्फ बोर्ड और नगर परिषद के बीच की। अब मैं आपको चारों तरफ का ये मेरा विजुअल दिखवाइए। इस जमीन पे अभी नगर परिषद के कुछ वाहन खड़े हुए हैं, नगर परिषद जैसलमेर लिखा हुआ है, ये फायर की गाड़ी खड़ी हुई है, ये कुछ जेसीबी भी खड़ी हुई हैं और साफ सफाई की जो नगर परिषद की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। इधर नगर परिषद के जो कर्मचारी है जो इस वाहनों की देखभाल करते हैं वो खड़े हुए हैं। दरअसल ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा है और इस मामले में कई बार सुनवाई भी हो चुकी है। कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है। कुछ दिन पहले जिला वक्फ बोर्ड की वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से कुछ नुमाइंदे आए थे इस जमीन की पैमाइश करने के लिए। नगर परिषद की तरफ से भी कुछ लोग शामिल थे, लेकिन तब नगर परिषद ने उस पैमाइश में कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए थे। उसके बाद में वक्फ ट्रिब्यूनल ने दोबारा जिला कलेक्टर को आदेश दिए कि आप दोबारा कमेटी बना करके, उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि दोबारा कमेटी बना करके फिर से पैमाइश करवाई जाए। अब जो वक्फ बोर्ड कमेटी जैसलमेर है उसके अध्यक्ष हमारे साथ में है। एक पक्ष यहाँ पर मौजूद है, नगर परिषद की तरफ से तो कोई मौजूद मुझे दिख नहीं रहा, ये लोकल कार्मिक है लेकिन ऑथराइज पर्सन नहीं है। जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ में है नवाब भाटी जी, इनसे इनके हिस्से का पक्ष जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा सा शुरू से बताइए क्या मामला है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, गजट में दर्ज है। और सबसे पहले यहाँ महबूब नाम का एक व्यक्ति था जिसको हमने एक बाड़ा किराए पे दे रखा था और उसको कंटिन्यू किराए पे चल रहा था। फिर नगर परिषद वालों ने उस बाड़े को हटा दिया, मतलब हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था, उसके बाद भी उन्होंने हटा दिया। किस जगह पे था? उस तरफ था? हाँ, उस तरफ था, मतलब कॉर्नर पे बना हुआ था। हाँ। और उसके पिलर वगैरह आज भी जमीन में दबे हुए हैं जी। नगर परिषद ने वो हटा दिया। हाँ, उसके बाद कोर्ट का कोई आदेश था हटाने का? नहीं, कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, ये नगर परिषद ने अपनी तरफ से ही कार्रवाई की थी। ठीक है जी। और उसके बाद हम ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में भी हमने एक मैटर लगाया था जो विचाराधीन था और ट्रिब्यूनल कोर्ट से ये जमीन स्टे हो गई थी। स्टे होने के बाद भी ये बाउंड्री का काम चल रहा था। हाँ। तो हमने आके रोकने की कोशिश की। ये बाउंड्री का काम कौन, नगर परिषद करवा रहा है? नगर परिषद करवा रहा है। ठीक है। तो हमने उस टाइम रोकने की कोशिश की, उनको कहा कि भाई ये स्टे हो गया है, पेपर भी दिखाए। और माननीय आयुक्त साहब को मैं जाके नगर परिषद में एक चिट्ठी भी दे के आया जिसकी रिसीव्ड मेरे पास पड़ी है। अभी कुछ दिन यहाँ पर पैमाइश के लिए कोई कमेटी आई थी? हाँ, जयपुर हाई कोर्ट से वहाँ जयपुर ट्रिब्यूनल कोर्ट से एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उसने यहाँ आकर मेरे को, आयुक्त साहब को, हमें समय पे बुलाया था। हम लोग समय पे पहुंच भी गए थे, लेकिन इसके अंदर पूरा साफ था। उस टाइम एक भी व्हीकल नहीं खड़ा था और आगे एक गेट लगा हुआ था जो नगर परिषद वालों ने गेट को तोड़ के अंदर आ गए। और उन्होंने पूरी, मतलब दादागिरी से हमारे साथ बदसलूकी की। पुलिस के, प्रशासन के भी लोग थे और उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की कि भाई ये नगर परिषद की जमीन है, जबकि यहाँ पूरा वक्फ बोर्ड का, यहाँ पे कब्रिस्तान भी है वर्षों से। अभी गुमटियाँ पड़ी है, ये बनी हुई छतरियाँ, ये भी बताती है कि यहाँ, दर्शाती है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है। तो ऐसा था मामला कुल मिला वो जो पैमाइश उन्होंने निर्धारित की उसमें नगर परिषद की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन था? हाँ, नगर परिषद की तरफ से कोर्ट में चल रहा है मामला, विचाराधीन था। स्टे था। स्टे के बाद तो अब क्या होगा, स्टे का मतलब होता है यथास्थिति। उसके बाद भी ये सारे व्हीकल खड़े किए हैं और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे नगर परिषद का अखाड़ा है। नहीं, अभी जो आज आप हाजिर हुए हो तो आपको उपखंड अधिकारी के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा मेरे कोई को एक नोटिस दिया गया है जिसमें समय लिखा गया था 11 बजे का। मैं आज भी हाजिर हो गया और 2 दिन पहले भी मेरे को बुलाया गया था, तब भी मैं यहाँ हाजिर था। लेकिन न तो एसडीएम साहब की तरफ से कोई आया था और न आयुक्त साहब की तरफ से कोई आया था बंदा। और आज भी वही 11 बजे का टाइम आपको दिया है? आज 11 बजे का टाइम दिया है। अभी समय हो रहा है करीबन 1 बज रहे हैं, कोई भी नहीं आया बंदा। मैं तो हाजिर हूँ यहाँ पे। 12 बज के और कुछ समय हो रहा है अभी? हाँ, अभी 12 बजे का समय हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है ना कि हाँ, 11 बज के, इसमें मतलब आज की तारीख लिखी हुई है और 11 बजे का समय दे रखा है। प्रतिनिधि उक्त प्रकरण में प्रभावित भूमि पर उपस्थित जी, होने को सुनिश्चित हो गए। जी 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 एसडीएम सक्षम गोयल उपखंड अधिकारी के जी निर्देश जी अनुसार। जी सर, जी सर। लेकिन उनकी तरफ से कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया। कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया। और अब क्या है सर, हमारे भी काम होते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी तो जाना पड़ता है। तो काफी इंतजार कर लिया, अब हम भी सोच रहे हैं कि 1 घंटा और इंतजार करते हैं, उसके बाद जाएंगे, और क्या करें। ये पीछे नगर परिषद के भी ठेका कर्मी है या संविदा कर्मी है, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। ये किस बेसिस पे नगर परिषद ने इनको अपॉइंट कर रखा है यहाँ पे? नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मैं सुरेश। अच्छा सुरेश जी, आप ये सब संभालते हैं, ये केबिन वगैरह नगर परिषद की लगी हुई है? हाँ, और आपको नगर परिषद ने यहाँ मैं संविदा पे ठेके पे लगे हुए। ठेके पे लगे हुए? अच्छा, तो ये जो वाहन वगैरह जितने भी खड़े हैं, जेसीबी है, ये ट्रोला है,
ये फायर की गाड़ी सब नगर परिषद की? हाँ। अच्छा, ये रस्सी वगैरह क्यों लगा रखी है? ये तो गाड़ी अंदर पार्क वो से अब गाड़ी आती है दूसरी पार्किंग वाली पार्किंग दिया वो वाले अंदर नहीं इसके लिए रसीद के। पार्किंग किसको दे रखी है? वो अपने को मालूम नहीं। नहीं मतलब कौन प्राइवेट व्हीकल वाली पार्किंग Private- करवाते हैं या नगर private- परिषद पार्किंग करवाती है? प्राइवेट है ठेका कोई। तो वो नगर परिषद ने भी रखा होगा ना ठेका? हाँ अच्छा, प्राइवेट व्हीकल वालों को। हाँ। अच्छा, तो आप दिन रात यहीं पे रहते हैं, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे रहता है? सुबह में रहता हूँ मैं तो। सुबह में रहते हैं और बाकी लोग रहते होंगे रात? हाँ, 2 बजे दूसरा आता है रात में दूसरा आता है। अच्छा, आप भी नगर परिषद की तरफ से? हाँ जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? अमरनाथ गोस्वामी। मतलब ये रस्सी क्यों लगी हुई है? ये पार्किंग के लिए लगी हुई है सर। नहीं, कौन की किसकी पार्किंग है उधर? नगर परिषद खुद के वाहन खड़ा करता है, नगर परिषद ने ठेका दे रखा है, या प्राइवेट बस स्टैंड वाले खड़े करते हैं? ठेका दे रखा है नगर परिषद। नगर परिषद उसकी रसीद वगैरह कटती होगी, बस कटती। तो कौन खड़ा कर सकता है वहाँ पे? जो बाहर के टूरिस्ट वगैरह हैं या कोई भी खड़ा? बाहर के टूरिस्ट। रस्सी इसलिए बांध रखी है ताकि नगर परिषद के बाइक खड़े हो सके। प्राइवेट व्हीकल इसमें नहीं घुसे हैं। ये नगर परिषद और वक्फ बोर्ड के बीच का मामला है, विवादित जमीन है, काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन जैसा ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश था कि दोनों पक्षों को मौके पे आना था, जमीन की पैमाइश करवानी थी, उसके बाद में कुछ रजामंदी बनती, कोर्ट में जो प्रोसीजर होता वो चलता। एक पक्ष यहाँ पर मौजूद है, अभी मैंने विजुअल्स में भी दिखवाया, दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिला वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जिनको अध्यक्ष साहब की मदद करने के लिए जब जिला वक्फ बोर्ड ने नियुक्त कर रखा है, चांद मोहम्मद जी, वो भी हमारे साथ में है। तो इस पूरे मामले के लीगल एस्पेक्ट क्या है वो इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। वकील साहब, क्या मामला है? थोड़ा मतलब आसान भाषा में समझिए। मामला वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक वाद चल रहा है 64/2024। जी। तो वो वाद 2024 से लंबित है और उसमें 19/12 को एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था और स्थगन जारी करते हुए किया गया था कि मौके की यथास्थिति बनाए रखें, और 19 तारीख को मौका कमिश्नर नियुक्त करके मौका कमिश्नर मौका देखेंगे, दोनों पक्ष वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो दोनों पक्षों को उपस्थित रख के मौका देखा गया था 19 तारीख को, और 19 तारीख से फिर है ना इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया नगर परिषद ने, तो वहाँ पे दोबारा मौका कमिश्नर नियुक्त के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को लिखा गया कि आप अपने किसी अधिकारी से मौका दिखवा के मौका कमीशन अपॉइंट करके मौका दिखवाएं। तो उसमें 9 तारीख को उन्होंने डेट देके अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि आप मौके पे उपस्थित रहेंगे, और मुझे भी वक्फ बोर्ड की ओर से सूचित किया गया कि आप उनके सहयोग के लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो 9 को भी मैं यहाँ उपस्थित था 3 बजे से लेके करीब 5:30 बजे तक, तो कोई अधिकारी वगैरह नहीं आए थे। फिर सूचना मिली कि भाई आज किसी कार्य से व्यस्त होने के कारण ये 9 तारीख को जो आना था, इसका लीगल मतलब वो ऑथेंटिक कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था, लेटर वगैरह आया था? बिल्कुल बिल्कुल नोटिस दिया था जिला वक्फ के अध्यक्ष को कि आप है ना 9 तारीख को उपस्थित रहेंगे, और मुझे भी सूचना थी कि आप इनके सहयोग के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से आप उपस्थित रहेंगे, जो इनका स्थानीय कमेटी का आप सहयोग करेंगे। तो मैं भी यहाँ उपस्थित था। तो 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक हम उपस्थित रहे, तो कोई आया नहीं। फिर पता चला कि भाई है ना आज मौका नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। तो कल किसी कारण से अध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं थे, तो मुझे इतला दी गई कि आप है ना वहाँ पे मौके पे जाना। तो मैं 3 बजे करीब यहाँ आया था। तो सुनील विश्नोई है, पीए है जो इनके एसडीएम साहब के, वो उनसे भी मैं मिला यहाँ पे मौके पे। तो बोला आज तो अब है ना मौका नहीं देख पाएंगे, कल वकील साहब 11 बजे मौका देखेंगे। तो आज 11 तारीख को 11 बजे मौका देखने का बताया था, तो 11 बजे से हम यहाँ हाजिर हैं। अभी तक तो कोई अधिकारी आए नहीं है मौके पे। ये 3 दिन लगातार आपको नोटिस मिले हैं, तीनों दिन आप या आपके कोई प्रतिनिधि हाजिर हुए हैं, उनकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं 3 आया? दिन से लगातार हम उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन मौके पे कोई अधिकारी नहीं आए। इस खबर में आगे क्या होगा हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।